नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव चरणों में भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत के साथ वंदन। और क्षमा, मेरे कारण शायद तुलसी आरती नहीं सुन पाए आप लोग। भक्ति विहीना अपराध लक्ष्ये शीताप्त कामादि तरंग मध्ये कृपा मयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। वृंदा देवी का एक अष्टकम है, पूरा वृंदाष्टकम चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है। तो उसमें वह कहते हैं कि भक्ति विहीना अपराध लक्ष्ये, हे तुलसी महारानी, हे कृष्ण प्रेयसी, मैं भक्ति से शून्य हूँ और अपराध लाखों करता रहता हूँ। भक्ति विहीना अपराध लक्ष्य शीताप्त कामादि तरंग मध्य, और काम क्रोध का पुतला बना हुआ, तो मैं कैसे कृष्ण चरण कमल पा सकता हूँ। लेकिन कृष्ण चरण कमल धन आपकी संपत्ति है वृंदा देवी। इसलिए इस दास या इस दासी पर आप अपनी अहेतु की अनुकंपा करें। कृपा मयि त्वाम शरणम प्रपन्ना, मैं और तो कुछ नहीं जानता, लेकिन बस मैं आपकी शरण ले रहा। वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, और हमें विश्वास है कि आपकी चरण लेने वाला कृष्ण चरण को पा जाता है। तो बड़ी महिमा है। 36 भोग 56 भोग 32 व्यंजन बिन तुलसी प्रभु एक न माने। तो हम आज के टॉपिक की शुभारंभ करते हैं कि जब तक हम भगवान के प्रिय तदीय ऐसे वैष्णवों का आश्रय नहीं लेंगे,
तब तक भगवत चरण की प्राप्ति असंभव है। इसलिए हमें भक्तों का चरण कमल का आश्रय जिस वैष्णव ने लिया है उनका हमें आश्रय लेना है। इसी भाव को महाप्रभु ने कहा है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। तो दासानुदास, गोपीर भरतु पद कमल यो दास दासानुदास, ये हमारा मूल स्वरूप है। और हम साधना वैष्णव के संग में यही करते हैं कि हम हमारे स्वरूप को प्राप्त करें। तो श्री नित्यानंद प्रभु बलराम तत्व, गुरु तत्व किस तरह कृपा करते हैं, उस कृपा की एक झलक, एक सीन, एक कृपा का एक पार्ट कृष्णदास कविराज जी ने जो अपने जीवन में रियलाइज किया, अनुभव किया, वो कृपा करके हम वैष्णवों को चैतन्य चरितामृत से बता रहे हैं। तो नित्य क्रम से, मतलब कल से जो हमारी लीला हम सुन रहे थे नित्यानंद प्रभु की, चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5वां अध्याय, और कल हमने सुना था 170 170 नंबर श्लोक, और आज 71 से चालू करेंगे, 171 से, राइट। उसने कह दिया कि ये देखो दूसरा रोमहर्षण सूत है। ऐसा रामदास निकेतन ने कहा, किसको? गुणार्णव नाम के, गुणा अर्णव, गुणों के समुद्र गुणार्णव नाम के पंडित को, जो भगवान की पूजा में लगा था लेकिन रिस्पेक्ट नहीं दिया, प्रणाम नहीं किया दूसरे वैष्णवों की तरह। तो उसको देख के रामदास नीम केतन ने, जो नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे, उसने कहा कि ये दूसरा रोमहर्षण है। अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट। इत बलि नाचे गाय कर ये संतोष, कृष्ण कार्य करे विप्र ना करिल रोष। इत बलि नाचे गाय कर ये संतोष, ये दूसरा रोमहर्षण है। इत बलि, ऐसा बोलकर नाचे गए, नाचने लगे, गाने लगे। कर ये संतोष, परम संतोष के साथ रामदास उन भक्त मंडली में संकीर्तन करने लगे, नाचने लगे। कृष्ण कार्य करे विप्र ना करे लरोष। और वो जो ब्राह्मण था गुणार्णव मिश्र, उन्होंने भी सुना कि मुझे कटाक्ष में इन्होंने ताना मारा कि ये भी दूसरा रोमहर्षण है, ये उसने सुना स्टिल, तथापि वो कुछ नहीं बोला, चुप रहा। और क्या करने लगे? कोई गुस्सा उसको नहीं आया, मुझे ऐसा क्यों बोला भाई, कुछ किंतु परंतु कुछ नहीं। वो अपनी सेवा जो पूजा कर रहा था वो करते रहा, और ये अपना काम नाचते गाते रहे। तो इस पर हम थोड़ा चिंतन करेंगे। हम भक्तों को चैतन्य चरितामृत एवरी स्टेप एक मैसेज देता है हमारी साधना में, कि सबसे पहले तो आपको अगर कीर्तन करना है, नर्तन करना है, जप करना है, श्रवण करना है, तो आपके अंदर संतोष होना चाहिए। क्योंकि जिस भक्त के हृदय में सेटिस्फैक्शन, संतोष नहीं है, वो भक्त शांति से बैठ नहीं सकता। और जप करने के लिए, श्रवण करने के लिए, कीर्तन करने के लिए या अध्ययन करने के लिए बैठना पड़ता है। शरीर से भले हम आड़े टेढ़े खड़े हो सकते हैं, लेकिन मन, हमारा माइंड अस्थिर होगा तो चिंतन, श्रवण, कीर्तन, अध्ययन नहीं होगा, राइट। तो हमें मन को स्थिर करना है। और मन में अगर इच्छाएं है, अनेक प्रकार की डिजायर, ये करो, वो करो, ऐसे करो, ऐसे करो, इसको ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए, ऐसा क्यों बोला, ये सब अगर है तो संतोष कहाँ होगा बताओ? फिर तो आप जप नहीं कर सकते शांति से। इसीलिए देखो यहाँ पर कर ये संतोष, कोई हमें प्रणाम करे या न करे, कोई हमें सम्मान दे या न दे, हमें दूसरे लोग प्रणाम करे या फिर रिस्पेक्ट दे तो हमें ऊपर नहीं चढ़ जाना चाहिए, कोई ना करे
तो उसका बुरा भी नहीं मानना चाहिए। गीता में है ना कि सम निंदा स्तुति मौनी अनिकेतन स्थिर अनिकेतन, वो है ना 12वें अध्याय में है अंतिम श्लोक भगवत गीता में, कि स्तुति हो चाहे निंदा हो उसमें मन समान होना चाहिए। क्योंकि हम कृष्ण दास है, उसने जो भी स्तुति किया है वो शरीर की या बुद्धि या मन की किया है। हम ना शरीर है, ना बुद्धि है, ना मन है, हम तो आत्मा है। और वो आत्मा की स्तुति कर नहीं सकता क्योंकि वो आत्मा को जानता नहीं, देखा नहीं। इसी तरह निंदा भी, वो निंदा कर रहा है शरीर की कर रहा है, बुद्धि मन, हम लोग तो शरीर मन बुद्धि है नहीं। इस तरह हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं भक्तों। तो हमारे यहाँ हिंदी में एक दोहा है, वैष्णव लोग कहते हैं, गज धन बाज धन हाथी घोड़े कुछ भी हो, कितना ही धन कमा लो आप, लेकिन जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। जब तक हमारे पास संतोष नहीं है तब तक हम शांति को नहीं पा सकते। और अशांतस्य कुतो सुखम, और गीता कहते हैं कि शांति, पीस, रिलैक्स ही नहीं है तो हैप्पीनेस तो बहुत दूर है। हम लोग तो पीस भी नहीं मिलता है, शांति भी नहीं मिल रही है। इसीलिए हमें, हमारा लक्ष्य शांति नहीं है, शांति तो स्मशान में भी होती है। हम सो जाते हैं ना 8 घंटा तो शांति ही होता है, लेकिन वो वाली शांति नहीं, हमें आनंद चाहिए। हमारा लक्ष्य आनंद को प्राप्त करना है। तो भगवत गीता में हमें गीता याद आ जाती है, गीता के कई श्लोक इसको फिट होते हैं। भगवान कहते हैं जैसे आपको आपके लेसन के लिए, क्योंकि गीता अमृत का भी आस्वादन करते रहना चाहिए। 6:22 भगवत गीता में भगवान ने यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततम यस्मिन् स्थितो न गुरुणापि विचाल्यते। दुख इसमें स्थितो ही गुरुणा दुखे नापि विचाल्यते। भगवान कहते हैं कि ये जो स्थिति है ना, यम लब्ध्वा च परम लाभम, इस तरह का जो ज्ञान है, मन स्थिति है, निंदा स्तुति में सम हो जाना, संतोष के प्राप्त कर लेना, ये अवस्था, इस यम लब्ध्वा च परम मन्य अधिकम, ये सबसे बेस्ट है। इस स्थिति में फिर व्यक्ति किसी भी दुख से विचलित नहीं होगा, वो अपने स्वरूप में स्थित होगा। तो बहुत सुंदर भगवान ने वहां पर इस बात को कहा है। तो हम लोग के अंदर अशेष कामना है। भक्ति विनोद ठाकुर जी भजन में कहते हैं, अशेष कामना हृदय माजे मोर, अनेक प्रकार की इच्छाएं हमें सुखी नहीं होने, हमें शांति नहीं प्राप्त करने देती। इसीलिए हमें सोचना चाहिए इस बात को। और देखो जल्दी से जल्दी, क्योंकि जीवन हईल शेष ना भजिले ऋषिकेश, और जीवन प्रतिदिन कम हो रहा है और भजन नहीं हो रहा है। और हम लोग संसार की अनेक प्रकार की डिजायर, अनेक प्रकार की कामनाएं, और उसमें फिर कुछ पूरी होती है तो नहीं होती है तो असंतोष बना रहता है। इसीलिए भजन करना है, नाचना गाना मस्ती में, तो ये मीन केतन रामदास अपने जीवन से सिखा रहे हैं कि संतोष करना पड़ेगा। हमारे भाग्य के अनुसार हमें पुरुषार्थ किया और जो भगवान ने दिया उसमें थैंक्स, भगवान को थैंक यू कहना है। लेकिन हमारे कलयुग के बद्ध जीवों की दुर्दशा यह है कि हम जब भी मंदिर जाते हैं या गुरु के पास जाते हैं तो हमें शिकायत बहुत होती है, कंप्लेन पर कंप्लेन, भगवान पर, गुरु पर, वैष्णव पर कंप्लेन। हमारे यहाँ कहते हैं मोहब्बत का कानून है कि इसमें केवल शुक्रिया चलता है, शिकायत का कोई स्थान ही नहीं। भगवान ने आपको जो स्थिति में जो दिया है उसमें सबसे पहले भगवान का शुक्रिया करो। शुक्रिया मतलब थैंक यू कहो। ये नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया, वो कंप्लेन पर हम लोग शिकायत ही करते रहते हैं। तो जो प्रेमी होता है उसका प्रथम लक्षण है कि वो कभी भी अपने प्रियतम को शिकायत नहीं करता, वो प्रियतम को शुक्रिया करता है। हमारे हिंदी में भजन है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरी योग्यता से भी ज्यादा है ईश्वर तूने मुझे दिया है, लेकिन मैं अभागा तेरे मंदिर में, तेरे दरबार में जब भी आता हूँ
तो तुझे थैंक यू, धन्यवाद तो बहुत कम कहता हूँ, और एक बड़ी लिस्ट और हम रख देते हैं कि ये दीजिए, वो दीजिए, वो दीजिए, और एक कंप्लेन भी होता है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। हमारी मारवाड़ की गंगा, राजस्थान की मीराबाई ने कहा है, मिलन के काज सखी में आई रे, अपने एक भजन में, कि मैं माधव से मांगने नहीं जा रही, मैं माधव से मिलने जा रही। हम भी मंदिर में जाए तो मांगने नहीं जाना चाहिए, मिलने जाना चाहिए अपने अपने महबूब को, अपने प्रियतम को। और हमारा कृष्ण ऐसा है कि आप जाइए, मांगना नहीं पड़ेगा। हमारे सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन दूसरी द्वारिका खड़ी कर दी भगवान। आप सब कथा जानते हो भागवत से। और हमारे मांगे बिना भी उन्हें पता है कि हमें क्या चाहिए और क्या देना है। लेकिन हमें संतोष होना चाहिए, भगवान के स्वभाव पर विश्वास होना चाहिए। यहाँ पर एक शब्द आया, हम इसके लिए मैं बहुत श्लोक भी याद आते हैं। देखो, बलि महाराज की सभा में वामन देव गए तो यही कहा, मैं संतोषी ब्राह्मण। और जिसके जीवन में संतोष नहीं, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। और जो खुद सुखी नहीं है, वो अपने परिवार या सोसाइटी को सुखी कर नहीं सकता। जो खुद व्यग्र है, व्यग्र मतलब अंदर से हेजिटेट है पूरा, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं किया, वो नहीं किया, तो ऐसा व्यग्र व्यक्ति उग्र होगा, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करेगा। तो जो अंदर से व्यग्र है, वो बाहर से उग्र है। तो फिर उसके जीवन में शांति कैसे हो सकती है? वो तो उस शांति का भिखारी होगा। फिर शांतिलाल नाम हो, शांति नगर में रहता हो, शांति अपार्टमेंट में हो, फिर भी उसको शांति का अभाव ही रहेगा, क्योंकि संतोष ही नहीं। इसीलिए समझिए इस बात, संतोष की बेटी है शांति, जिसके पास संतोष है वहीं शांति आ सकती है। तो ये शब्द आया है तो हम आप साधकों को सावधान करना चाहते हैं कि आप सुख से हरि नाम लेना चाहते हो तो वर्तमान में जियो। भविष्य की चिंता में वर्तमान को बर्बाद मत करो। वर्तमान को इतना बेस्ट बनाओ कि हमारा फ्यूचर ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाए। लेकिन हम फ्यूचर के प्लान में, फ्यूचर के टेंशन में प्रेजेंट को बर्बाद कर रहे हैं, और इसके कारण हमारा फ्यूचर भी बर्बाद हो रहा है, स्पॉइल हो रहा है पूरा। इसलिए ये फिलोसॉफी है, समझिए इसको कि हाँ, भगवान हमें जो देता है, जितना देता है, आप समझिए। और एक बात दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से मानिए कि आपको, हमको हमारी हैसियत से ज्यादा ऋषिकेश में दिया है। ये बात अलग है कि हमें संतोष नहीं, ये हमारी कमजोरी है, नहीं तो भगवान ने बहुत दिया है। हमारे यहाँ कहते हैं कि भगवान ने देख तो एक तो सुंदर दिमाग दिया, हस्त हाथ दिया, शरीर दिया, तो ये गिला न कर, यह न दिया, वह न दिया मुझको, ये क्या कम है कि इंसान बना दिया तुझको। 84 लाख योनियों में अनंत आत्मा घूम रही है, लेकिन हमें सबसे बेस्ट ह्यूमन बीइंग, मानव शरीर दिया है। अब तो हमें तो कुछ मांगना ही नहीं चाहिए भगवान से, मांगने का अधिकार इन गधे को तो सबको है, क्योंकि वो हमें तो मानव शरीर दे दिया, अब क्या मांगना है, बाकी तो अब हम कर लेंगे, राइट। ऐसे हमारे भक्तों का चेतना होना चाहिए, तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। एत भली नाचे गाया कर ये संतोष, कृष्ण कार्य करे विप्र, ना करी रोष। अब तक मैंने राम केतन मीनदास की बात बताई, मतलब मीन केतन रामदास की, सॉरी उल्टा हो गया। अभी हम ये गुरुनानक मिश्र की बात करते हैं कि वो पूजा में, आरती में खड़ा रहा, इनको प्रणाम नहीं किया, सम्मान नहीं दिया, ओके, तो इन्होंने उसको कटाक्ष, प्रेमी थे, सीनियर डिवोटी थे, डांट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, उनका अधिकार था, और वो चीफ गेस्ट थे रामदास, राइट। लेकिन उन्होंने केवल हल्का सा मीठा सा ताना मारा, बस कटाक्ष किया, और तो कुछ किया नहीं। लेकिन ये गुणार्णव मिश्र का एक बहुत बड़ा गुण है कि वो सामने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिया, उसके साथ कुछ भी नहीं किया, खड़ा रहा, अपना काम करता रहा। ये हमारे मोदी सरकार की तरह, कोई कुछ भी बोले, अपक्ष विपक्ष वाले, वो अपना काम करते रहते। हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी के पास एक ऐसा आसन है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमने कहा था आपको शायद पहले,
ये आसन रामदेव बाबा के पास भी नहीं है। रामदेव बाबा के पास शीर्षासन है, मयूरासन है, पद्मासन है, बहुत सारे आसन है, लेकिन हमारे मोदी के पास आश्वासन। कोई भी उसके पास जाता है उसको आश्वासन देके लौटा देते, खुद अपने काम में रहे। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। जप करने वाले, कीर्तन में सदा हरि जिसको करना है भक्तों, उसे अपना जप करते रहना है। दुनिया बोले बोलने दो, अच्छा बोले बुरा बोले, उनका काम है। देखो ना ये गुणानो मिश्र भी, कोई कटाक्ष करे, कोई निंदा करे, कोई ताना मारे, जो करना है करे। वो अपने आइडिया में, अपनी बुद्धि में मस्त था एकदम। एक तरीके से ये दुर्गुण है, लेकिन गुण भी है। भजन में ये गुण है इनका कि उसने मन में नहीं लिया, इतना गुस्सा भी नहीं किया। कृष्ण कार्य करे विप्र, ना करील रोष। रोष मतलब क्रोध नहीं, एंगर को जीत लिया था, क्रोध नहीं किया। मतलब चलो दुनिया जो बोलना है बोले, हम अपना काम करते रहे। यह बात गोकर्ण जी ने पद्म पुराण भागवत महात्म्य ने अपने पिताजी को कहा था। अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्व। जिसको भागवत कथा रस पीना है ना, वो दूसरे के दोष, दूसरे के गुणों का न चिंतन करता है न विचार करता है। वो तो अपने प्राण प्रियतम भगवान श्याम सुंदर और उनके प्रेमी भक्तों की कथा को सुनता रहता है, गाता रहता है। ये बहुत ऊंची अवस्था है भक्ति की, उन्हें कोई छूता नहीं इस बात से। तो इस तरह ये मिश्र मस्त थे। उत्सावंते गेलाते हो करिया प्रसाद, मोर भ्राता सने तार किछु हैलवाद। उत्सावंते गेलाते हो करिया प्रसाद। उत्सव की समाप्ति पर महाप्रसाद हुआ। ये हमारा इसका उनका सिस्टम है, उत्सव समाप्त होने पर ही महाप्रसाद देते हैं। उत्सवंते गेला विप्र, वो जो ब्राह्मण देवता आए थे रामदास, करिया प्रसाद मोर भ्राता स्वने तार किछु हैलवाद। वो तो प्रसाद लेके चले गए रामदास, लेकिन जाने से पहले, बिफोर प्रसादम, उसके पहले क्या हुआ? कृष्णदास कविराज कहते कि मोर भ्राता सने, मेरे भाई के साथ किछु हैलवाद, कुछ 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 झगड़ा, कुछ क्वारल, कुछ कमेंट हो गया। किसके साथ? हमने कल कहा था आपको कि कृष्णदास का छोटे भाई का नाम है श्यामदास। कृष्ण भाई के छोटे भाई का नाम है श्यामदास। और वे श्यामदास ने रामदास को पकड़ा और कहा कि आपने क्या बोला उस गुणानंद मिश्र को, क्यों ऐसा बोला? अब इन दोनों की रकझक हो गई, नोकझोंक हो गई, थोड़ी सी कमेंट। और इस बात को कविराज ने दूर से देखा, लेकिन वो वहां जाए उसके पहले तो रामदास निकल गए। तो किछु हैलवाद, देखो ये शब्द है ना वाद। हम आपको बता दे कि अगर आप अपने आप को वैष्णव मानते हो कि मैं वैष्णव हूं, तो जीवन में किसी से भी वाद करना बंद कर दी, फालतू कमेंट नहीं करना है। तो फिर कहेंगे हमें क्या करना है? हमें संवाद करना है, हमें वाद नहीं करना। और वैष्णवों को तो विवाद तो कभी नहीं करना चाहिए। हमें न वाद करना है न विवाद करना है, हमें संवाद करना है। अच्छा, आप पूछोगे वाद में, विवाद में, संवाद में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है। देखो, सामान्य बात करते रहना, कमेंट करते रहना, अपना ओपिनियन देते रहना, और ये वाद हो गया। लेकिन सामने वाले ओपिनियन को न मानना और अपना ओपिनियन बस जिद पूर्वक, बल पूर्वक उसको मनाना, फिर वो ओपिनियन हमारा सच्चा हो कि झूठा, ये विचार भी न करना, ये विवाद है। लेकिन संवाद क्या है? कि उसकी और हमारी कृष्ण भक्ति बढ़े, सामने वाले और हमारे आपस में प्रेम संबंध बढ़े,
और सामने वाले का हमारा सबका भला हो, मंगल हो, ऐसी बात बोलना, उसे कहते हैं संवाद। जैसे हम अपने अपने फ्रेंड के साथ बोलते हैं, जैसे हम अपने परिवार के साथ बोलते हैं, इसको कहते हैं संवाद। जैसे ये संवाद शब्द बहुत जगह आया है, लेकिन गीता में क्या है? कृष्ण अर्जुन संवाद। ये गीता क्या है? होल गीता इज कृष्ण अर्जुन संवाद। भागवतम क्या है? परीक्षित सुखदेव संवाद। मतलब संवाद में क्या हुआ? एक दूसरे का भला हो, हित हो और संबंध मधुर हो, स्वार्थ शून्य बात, परोपकार की बात, जिसमें भक्ति की बात, सामने वाले हमारी सबकी भक्ति बढ़े, ऐसी चर्चा को कहते हैं संवाद। राइट? तो हम भक्तों को याद रखना चाहिए कि मुझे न वाद करना है न विवाद करना है। जीवन बड़ा अनमोल है और मेरे पास गुरु कृपा से महामंत्र है, मेरे पास वैष्णव की कृपा से श्रीमद् भागवत है। तो एक दो श्लोक ज्यादा पढ़ू, एक दो माला ज्यादा करूं, या तो फिर मेरे गुरु या वैष्णव से जो मैंने प्रवचन सुना है पहले उसका चिंतन करूं, या तो फिर मेरी भक्ति कैसे बढ़े उस पर विचार करूं, ये हमारे लिए बेस्ट है। फालतू संवाद करना और ओपिनियन झाड़ते रहना और उसका खंडन मंडन करते रहना, ये हम वैष्णवों का काम नहीं है। रूप गोस्वामी ने अपने जीवन से ये चरित्र से सिखाया है। वो वल्लभाचार्य ने कहा कि आपने भुक्ति को तो पिचाशी कहा, मुक्ति को क्यों कहा? गलत है भक्ति रसामृत सिंधु में इस श्लोक को। रूप गोस्वामी ने कहा, हाँ प्रभु जी आप तो सही बता रहे हो, सॉरी हम सुधार लेंगे। कुछ कमेंट नहीं किया, जबकि रूप गोस्वामी इज वेरी स्कॉलर, हो तो क्या कहना उसके लिए। ये बात अलग है, जीव गोस्वामी को सहन नहीं हुआ और वो कमेंट करने गए यमुना तट पर, शायद ये कथा आप सब जानते होंगे। लेकिन रूप गोस्वामी स्वयं तो कमेंट नहीं किए, इट्स ओके, चला ओके, आप सीनियर हो, वैष्णव हो। जबकि रूप गोस्वामी राइट थे, लेकिन वो क्लेम करने या प्रूफ करने नहीं गए कि मैं राइट। देखो जो राइट होता है ना, उसे प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं होती। प्रूफ तो गलत लोगों को ही करने की जरूरत होती है कि मैं राइट हूँ। राइट वालों को, और आप राइट वाले प्रूफ करने जाओ, जो नहीं मानने वाला वो नहीं मानने वाला, क्या कर लोगे बता। हमें कृष्ण को, गुरु को प्रूफ करना है और वो जान देंगे हमें, आज नहीं तो कल, चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत सुंदर बात है ये, छोटी छोटी हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को भी निकाल दिया कि तुमने क्यों कहा क्रोध ऊपर क्रोध वश न हिल तो मार। अरे वो वल्लभाचार्य बड़े आचार्य, उसने बोल दिया तो क्या हो गया। जबकि जीव गोस्वामी अपने स्थान पर सही थे कि हमारे गुरु रूप गोस्वामी राइट होते भी कोई कैसे उसको तोड़ सकता है। लेकिन फिर भी रूप को हमारे आचार्य ने सिखाया, धीरा धीर जन प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। मैं आपको एक स्टोरी बताऊं। एक वृंदावन में, आपने नाम सुना होगा, राधा वल्लभ संप्रदाय है, वहां के एक आचार्य हुए श्री हरिराम व्यास। हरिराम व्यास जी बड़े विद्वान थे, संस्कृत के बड़े स्कॉलर थे, बहुत बुद्धिमान, वेरी ब्रिलियंट पर्सन। वो सामान्य नहीं थे, विशाखा अंश थे, वो भी कोई कम तो नहीं है, रसिक आचार्य है। तो हुआ क्या कि वो घूमते घूमते काशी में गए एक बार, शंकर जी की नगरी काशी नगरी में। तो हुआ क्या कि जब वो वहां गए तो काशी के पंडाओं में चर्चा होने लगी कि आ रहे हैं हरिराम व्यास। अच्छा, हरिराम व्यास आ रहे। पंडा लोग सब चिंता में, टेंशन में आ गए, क्या करे भाई, ये तो इतना बड़ा, क्योंकि धर्म की ध्वजा लहरा दी थी, जहां भी जाते थे इतने प्रकांड विद्वान थे कि सबको हरा देते थे। तो वो काशी में आए तो सब काशी के पंडा गए भोले बाबा के पास, विश्वनाथ के पास, और शंकर जी से कहा कि भोले बाबा आप संभालो, अभी काशी की इज्जत आपके हाथ में है। क्योंकि हम काशी के पंडा अगर शास्त्रार्थ में हार गए और हरिराम व्यास जीत गए तो काशी की बदनामी आपकी बदनामी है, क्योंकि काशी नरेश तो, काशी के मालिक तो आप हो, काशी विश्वनाथ कहते हैं ना शिव जी को। तो सब पंडाओं ने शिवलिंग के सामने प्रार्थना की। भोले बाबा ने आकाशवाणी में जवाब दिया कुछ पंडा को, चिंता मत करो, आई हैंडल इट, मैं उसको कर लूंगा अपने हाथ में। और एक ब्राह्मण का रूप लेकर शंकर भगवान हरिराम के सामने गए। वो गंगा में स्नान करके शास्त्रार्थ के लिए मस्ती में थे ही, किसको पकड़ो, जो काशी का मेन विद्वान पंडा है। तब तक भगवान शिव ही ब्राह्मण के रूप में, दंडवत प्रणाम प्रणाम,
ये भी विप्र ब्राह्मण के रूप में शिव जी गए, वो तो खुद ही ब्राह्मण थे ही थे। हरिराम व्यास आपस में प्रणाम किया और कहा कि आप काशी में शास्त्रार्थ के लिए आए हैं, ऐसा सुना है भगवान। शिव जी ने कहा ब्राह्मण के रूप में। हरिराम जी ने कहा हाँ, करोगे आप शास्त्रार्थ? आप सही श्री गणेश करते हैं। उसने कहा जरूर। शिव जी ने कहा, मुझे विप्र रूप में थे, कि आप ये बताइए कि ज्ञान किसे कहते हैं? आप आपकी बुद्धि में आपके अनुसार नॉलेज मीन्स व्हाट, क्या है ज्ञान, मतलब क्या? ज्ञान का सार बताइए बस संक्षेप में। तो हरिराम रास हंसने लगे कि क्या ये छोटी सी बात आप पूछ रहे हो। बोले सत्य असत का जिसके अंदर विवेक हो वो है ज्ञान। मतलब असत क्या है, सत्य क्या है, इसको बुद्धि से अंडरस्टैंड करना, समझना, उसको कहते हैं ज्ञान। इसी छोटी सी बात क्या पूछ रहे हैं आप? तब शंकर जी ने कहा ठीक है, सही बात है। तो सत्य और असत का जानकारी हो जाए कि ये मिथ्या है और ये सत्य है, सत्य और असत, फॉल्स और ट्रूथ पता चल जाए सब वस्तु, तो इसको कहते हैं ज्ञान। बराबर, आपकी बुद्धि से इसको कहते हैं जानना। लेकिन सत्य क्या है, असत क्या है, ये जानना ही मात्र ज्ञान है कि फिर सत्य को पकड़ना और असत को छोड़ देना ज्ञान? शंकर जी ने कमेंट किया। पहले तो उसने कह दिया कि छोटा प्रश्न क्या पूछ रहे हो, ज्ञान, सत्य और असत को जान लेना वो ज्ञान है। अच्छा, तो केवल जान लेना ही ज्ञान है कि फिर सत्य को पकड़े रहना और असत को छोड़ देना ज्ञान है? तब इसको झटका लगा कि हाँ भाई, बात तो सही है। तो उसने कहा हाँ, सत्य को जानकर सत्य को एक्सेप्ट करना, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, फिर उपनिषद का कोट है ना, तमसो मां ज्योतिर्गयम गमयम, असतो मां सतो गमयम, मृतो मां अमृतो गमयम। हाँ, तो असत के सत्य की ओर ले जाओ, गुरु जी को हम यही कहते हैं। तो सत्य है भगवान, परमात्मा, आत्मा। असत है ये पूरा शरीर, पूरा प्रपंच, ब्रह्मांड। इसकी व्याख्या तो बड़ी हो सकती है, ओके, फिलोसॉफिकल पॉइंट में। लेकिन शंकर जी ने कहा कि बाबा विप्रराज, आप सही हो, सत्य असत को जानना ही नहीं, लेकिन आपने ज्ञान तो ले लिया, लेकिन विज्ञान में कुछ कसर रह गई आपकी। कैसे कैसे आप हमें ऐसा कह सकते हो? हरिराम व्यास ने कहा, तत् विप्र रूप में वैष्णवा नाम यथा शंभु बोले कि इस तरह ब्राह्मणों को हराना, सबको टेंशन देना, परेशान करना, और उससे आपको थोड़ी सी वाहवाह मिलती है, ये सत्य है कि असत? ये बताओ। आपकी जो ये वाहवाह थोड़ी मिलती है और दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं, दूसरों को आप चिंता देते हो, ये सत्य है कि असत? अब इनको झटका लगा, क्योंकि ये तो असत है। शरीर की प्रशंसा असत है, झूठा वाहवाह, मिथ्या काम क्रोध में बहना, ये सब असत है। तो फिर आप जानते हो कि सत्य क्या है, असत क्या है, तो बाबा इस काशी के नगरी में वाद करके, विवाद करके असत को ही आप पकड़े हुए हो, और सत्य वस्तु है श्याम सुंदर। जाइए वृंदावन, यहाँ यहाँ वाद विवाद असत में करने से अच्छा सत्य वस्तु राधा श्याम के युगल प्रेम की उपासना करिए, आपका वो धर्म है। अब ये तो दंडवत प्रणाम करने लगे, बोले सच बताइए आप कौन है? आप साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते, इतनी बड़ी बात इतने हल्के से हमको बता दी। और कछु समझे ना समझे, हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर हमरे नंद के लाला, वृषभानु ठकुरायन हमारी। ठकुरायन वृषभानु लगी, ये पद है। हमें और कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हमारे इष्ट देव कृष्ण है और हमारी इष्ट देवी श्री राधा रानी, बस इससे आगे हम कुछ नहीं जानते। अरे इससे आगे जानना भी क्या है? यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम भवति, यम लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, यम लब्ध्वा पुमान् अमृतो भवति, यम लब्ध्वा पुमान् अमृतो भवति के बाद लिखा गया है पूर्णम भवति। ये सब उपनिषदों के मंत्र यही तो समाप्त हो जाते। वेदांत भगवान को जानना। तो भक्तों, हरिराम व्यास ने दंडवत प्रणाम किया, आंखें खुल गई और सीधा वृंदावन राधा वल्लभ जी के प्राण प्रियतम बन के सुंदर भजन लीलाओं को दर्शन किया और उसको लिखा। आज भी वहां रसिकों की वाणी में उनके पद बड़े सुंदर भाव से गाए जाते हैं।
जो राधा रानी के तत्व को, लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। मैं क्यों याद किया इस लीला, इस स्टोरी को क्यों बताया? आप सभी भक्तों से निवेदन है कि जब हम बहुत शास्त्र अध्ययन करते हैं, कथा पढ़ते हैं, ये अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन इसका अभिमान नहीं होना चाहिए। आई नो एवरीथिंग, मुझे वो पता है, मैं वो पता है, ऐसा बहुत होगा ना तो फिर आप सच्चे सरल भक्तों का अपराध करोगे। देखो, रूप का ज्ञान हो, रूप का अभिमान होता है, धन का अभिमान होता है, पद का अभिमान होता है, लेकिन सबसे खतरनाक है ज्ञान का अभिमान। और हम इस्कॉन के भक्तों को ज्ञान तो हो ही गया है बहुत सारा, लेकिन वो अभिमान करने के लिए नहीं है, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए है वैष्णव का। इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इस रूप गोस्वामी का दृष्टांत देकर या हरिराम का व्यास का, कि आपको असत छोड़ दीजिए, सब असत वस्तु है, निंदा, स्तुति, शरीर, प्रपंच, धन, संपत्ति, ये ठीक है, हमें शरीर चलाने के लिए उसके संग में रहना है, लेकिन हमारा गोल सत पर होना चाहिए, भगवान के पाने, भगवान की साधना, उस पर तो चिंता नहीं होगी। अब इतनी सारी बातें हमने केवल 2 श्लोक में बताई कि इन्होंने, हमारे छोटे भाई ने वाद किया, और इस वाद से रामदास घर छोड़ के, मतलब उस कीर्तन से प्रसाद लेकर निकल गए। देखो, ये बहुत खतरनाक बात है भक्तों। हमारे कारण कोई भी वैष्णव नाराज होके जब चला जाता है ना, तो हमारा पुण्य, हमारा सुकृति, हमारा भाग्य लेके चला जाता है। ये सावधान रहना चाहिए इस बात पर। अच्छा, एक प्रश्न होगा कि ये जो है गुणार्णव मिश्र, वो प्रणाम क्यों नहीं किया? सब लोग कर रहे थे, वो क्यों नहीं किया? एक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न कि ये श्यामदास गुणार्णव का पक्ष लेकर क्यों रामदास से इतना कमेंट, वाद किया? तो इसका उत्तर देते हुए नेक्स्ट श्लोक 173, नित्यानंद चैतन्य प्रभु ते तार, सुदृढ़ विश्वास, नित्यानंद प्रतीतार, विश्वास भाव। कविराज कहते हैं कि गुणार्णव मिश्र ने का प्रणाम नहीं करना और मेरे भाई श्यामदास का कमेंट, वाद विवाद करना, ये दोनों का कारण ये था कि ये दोनों लोग, श्यामदास और गुणार्णव मिश्र दोनों, उसकी कमी क्या थी? चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत प्रेम और विश्वास था। चैतन्य प्रभु ते तारा, सुदृढ़ विश्वास, लेकिन नित्यानंद प्रतीतार, विश्वास भाव। लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रति बिल्कुल श्रद्धा नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं। और ये रामदास किसके भक्त थे? नित्यानंद प्रभु के। तो नित्यानंद प्रभु के स्वामी के प्रति ही कोई श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, तो उनके फॉलोअर्स, ये रामदास के प्रति भी कोई श्रद्धा नहीं, कोई विश्वास नहीं। इसलिए एक ने प्रणाम नहीं किया और दूसरे ने विवाद किया। ये कमी है। और इससे हमें क्या मैसेज मिलता है? हमारा भी यही दोष। कभी कभी कोई व्यक्ति विशेष, ग्रुप लीडर हो, काउंसिलर हो, प्रचारक हो, और क्या होता है कि उनमें हो सकता है कि सपोज आपको विश्वास नहीं है, उतनी श्रद्धा भी नहीं है, लेकिन उनके फॉलोअर है, वो हो सकता है उनसे भी शुद्ध हो, लेकिन उसके कारण, होने के कारण हम उसके फॉलोअर जो शुद्ध है उनके साथ भी हम लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं। कैसा? अपराध वाला। फंसते हैं हम लोग, वहीं पर हम फंसते हैं। क्योंकि मान लीजिए भक्तों, आपको किसी भक्त से जमता नहीं, मतभेद है, उसकी कुछ बातें आपको पसंद, इट्स ओके, हो सकता है, बड़ा संसार है, नो प्रॉब्लम। तो हमें झगड़ा तो करना नहीं है ना, निंदा करना, हमें उससे प्रणाम करना है, ओके। लेकिन हम क्या करते हैं? हम प्रणाम नहीं करते, हम उसकी निंदा करते हैं, हम झगड़ा करते हैं। और दूसरी गड़बड़ क्या करते हैं कि उसको जो साथ देते हैं, उनके जो फॉलोअर है, उनके प्रति भी हम थोड़ी अपराध या दोष दृष्टि कर देते हैं। राइट? होता है, ये नेचुरल है। और हो सकता है कि उनको जो फॉलो कर वो ना, जिससे आपका द्वेष, ईर्ष्या वो है, हो सकता है वो पूरा गलत हो, नो प्रॉब्लम, हो सकता है। राइट? आप राइट हो, लेकिन उसको जो फॉलो कर रहा है वो तो रास्तों में राइट होगा, वो तो सच्चा भक्त होगा, वो तो उसको तो पता भी नहीं होगा इसलिए कर रहा होगा, ऐसा भी होगा।
और हम लोग ऐसे भक्तों के प्रति गड़बड़ कर देंगे ना, तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता, और अल्टीमेट उनका किया हुआ अपराध आगे ही पहुंचेगा। यहाँ पर रामदास का जो दिल टूटा, उसका जो अपराध हुआ, अल्टीमेट नित्यानंद प्रभु का ही अपराध, क्योंकि उनके फॉलोअर थे। और इनका अपराध करने का कारण भी नित्यानंद में श्रद्धा नहीं थी, इसलिए तो ये दोनों किए, जो भी कारण मिल रहा है। तो हमें क्या सावधान रहना है? हमें ये सावधान रहना है कि हो सकता है किसी वैष्णव से हमारा मन मेल ना हो, उनकी साधना, उनकी पद्धति हमें अच्छी ना लगती है, नो प्रॉब्लम, हो सकता है। इतनी बड़ी संस्था है, इतने बड़े कार्य है, उनके गुरु ने उसको इस देश काल पात्र के अनुसार उनको ये कहा है, उनके लीडरों ने, वो करेगा। लेकिन हमें आपस में द्वेष नहीं रखना, रिस्पेक्ट करना नहीं भूलना है। वो भजन कर रहा है, कल सुनाया था ना कि साधु एवं मंतव्य है, उसमें दोष हो फिर भी वो माला जप रहा है, तो उसको एटलीस्ट आप फॉलो मत करो, लेकिन प्रणाम तो कर ही सकते हो, क्योंकि वो वैष्णव है। हाँ, वो बात जो कर रहा है आपको नहीं जमता है तो आप मत करो, उसको फॉलो मत करो, लेकिन प्रणाम करो। और निंदा तो मत करो, निंदा करने को तो किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया। ये सेवा हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जो हमारे महाराज ने हमको नहीं दी है किसी ने। हमें तो 16 माला 4 नियम ही बोला है, लेकिन एक्स्ट्रा सब नियम हमने बनाए, जो हमारे ही दुर्गति के कारण हो जाते। तो साधना साधकों के लिए बात हो रही है, जो सिद्ध हो गए उनको तो नो प्रॉब्लम। अगर आप अपने आप को सिद्ध मानते हो तो ये प्रवचन भूल जाओ, लेकिन अपने आप को साधक मानते हो और शीघ्रता से सिद्धि चाहते हो, तो इसको बहुत गौर से ध्यान दीजिए, विचार करना पड़ेगा। क्योंकि आपके हमारे द्वारा कोई सच्चा वैष्णव अगर दुखी हुआ ना, तो भगवान हमें क्षमा नहीं करेंगे। वो वैष्णव तो कर देगा, नो डाउट, वैष्णव कर देगा। तोमस स्थाने अपराधे नाही परित्राण, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। ये बात आई है ना भजन में, कि भगवान अपना अपराध क्षमा कर देते, लेकिन अपने भक्त का अपराध क्षमा नहीं करते। आपके कोटेशन के लिए भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक है, हमारे चिंतन में 5वें स्कंद में जो श्लोक आया है, जड़ भरत जी ने कहा है कि ना हम विशंके सुरराज वज्र, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, और ना तो मुझे शिव जी के त्रिशूल से डर है, न अग्नि के अग्नास्त्र से, न वायु के अस्त्र से, न सूर्य से, न चंद्र, किसी देवता के, यमराज के दंड से भी मैं नहीं डरता। लेकिन एक चीज से मैं डरता हूं, शंके भृशम ब्रह्म कुलावमाना, लेकिन किसी वैष्णव विप्र ब्राह्मण साधु के अपमान से डरता हूं। क्योंकि अगर भूल से भी उनका अपमान हो गया ना, उनका निरादर हो गया, तो मैं बच नहीं सकता। तो हे मतलब रघुगण राजा ये कह रहे हैं जड़ भरत जी से कि मैं आपको समझ नहीं पाया, आपसे पालकी ढुलवाया, मैं आपको ताना मारा है, सॉरी, मुझे पता नहीं था। जब एक शब्द बोले जड़ भरत, तब पता चल गया कि ये तो महास्थिति प्रज्ञ का भाषा है, महान पुरुष है। तो अब चरणों में गिर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक वस्तु कभी क्षमा नहीं हो सकती, वो है वैष्णवों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान। और आप कहीं ब्राह्मण वैष्णव दिख रहे हैं, मुझे आपका ज्ञान बता रहा है, तो पता नहीं मेरा क्या होगा, प्लीज फॉरगिव मी, आप हमें क्षमा कर दो। इस बात को ये कह रहे हैं। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं भक्तों, सपोज मान लीजिए हमसे ऐसे जानते अजानते अपराध होते, अजानते होते तो कुछ बचने का उपाय, जानकर करते उनके लिए तो बड़ी खतरा है, ये भी ध्यान दीजिए, अपने निजी स्वार्थवश मोहवश। लेकिन उधर है ना चैतन्य चरितामृत में, यही से माधवपुरी उपेक्षा करिला, से अपराधे तार वासना जन्मिल। ईश्वरपुरी ने माधवेंद्रपुरी का सेवा किया, लेकिन रामचंद्रपुरी ने माधवेंद्रपुरी का अपमान किया। इससे क्या हुआ? वैष्णव अपमान हम करते हैं तो हमारे अंदर विषय भोग की वासना तीव्र हो जाती और हमारा पतन हो जाता, हमारी भक्ति रुक जाती। भक्ति नष्ट तो नहीं होती, लेकिन स्टॉप हो जाती और विषय वासना बढ़ जाती। फिर आपको पूजा प्रतिष्ठा भी मिलने लग जाओ, भक्त समझता है मेरी प्रगति हो रही, लेकिन उसकी वैष्णव सेवा छूट गई, गुरु सेवा छूट गई, साधना भी कम हो रही है, उसको वो बुद्धि नहीं आती।
और वो ये समझ रहा है कि इतने मेरे फॉलोअर है, इतने मुझे सुनते, वो उसको प्रगति मानने लगते हैं। आप अपने चित्त पर विचार करिए, क्या मुझे संसार के पूजा प्रतिष्ठा माँ धन इन सबसे वैराग्य होकर हाँ राधे ब्रज देवी के नयनम गलत सद ये सब हो रहा है? ये हो रहा है तो कृपा है, लेकिन ये नहीं हो रहा और अभी इधर ही आपका प्लानिंग बढ़ रहा है तो ये किसी माया की कृपा है, इसको भूलिएगा मत। ये चैतन्य चरितामृत पर्दा फाश करके रखता है सब साधकों के लिए। सावधान, यहाँ पर बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी नित्यानंद प्रभु में, कविराज महानुभाव कहते हैं। ये टॉपिक हम लास्ट में क्यों सुना रहे हैं? नित्यानंद प्रभु की बहुत सारी लीलाएं हैं अभी, लेकिन वो लीला सुन लेंगे बाद में कभी अपने अन्य भक्तों से नेक्स्ट प्रोग्राम में। लेकिन ये लीला बहुत जरूरी थी लास्ट में हमें सुनने की, कहीं जानते अजानते गलती से भी हम नित्यानंद का अपराध न करते। क्योंकि नित्यानंद प्रभु के पास अगर विश्वास नहीं है तो चैतन्य महाप्रभु भूल जाओ कि आपको भविष्य में सपने में भी कृपा करेगा, नेवर, हो नहीं सकता। इसलिए नित्यानंद प्रभु के प्रति आपकी भक्तों की श्रद्धा दृढ़ हो, इसके लिए इस प्रसंग को हम केयरफुली सुन रहे हैं कि देखो क्या दुर्गति हुआ जिसका नहीं था नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रेम या विश्वास। यह जानी रामदास दुख है मन, इतना सुन के रामदास को बहुत दुख हुआ था, इसलिए वो चले गए थे। तबे तो भ्राता रामी करीनु भर्सन ने, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं गया, और श्यामदास जो उसका छोटा भाई था, कविराज बड़े भाई थे, उसने उसको डांटा कि तुमने रामदास जैसे भक्त से क्यों वाद विवाद किया छोटी बात के लिए। और कविराज जी ने बहुत प्रेम से और दृढ़ता से अपने भाई को सिखाया, दुई भाई एक तनु समान प्रकाश। 175 नित्यानंद नामान तुम्हार होबे सर्वनाश। नित्यानंद और चैतन्य एक है दोनों, और तुम नित्यानंद को नहीं मान रहे हो ना, तुम्हारा सर्वनाश होगा। नित्यानंद प्रभु को जो नहीं फॉलो करता है, उसको रिस्पेक्ट नहीं देता है, उसको प्रणाम नहीं करता है। चैतन्य में तो बहुत श्रद्धा है, चैतन्य राधा कृष्ण के अवतार है, ये तो मान लिया, उसका जब कीर्तन हो रहा है प्रणाम, लेकिन नित्यानंद को उससे कम समझ रहे हो, इनका अपराध या अपमान कर रहे हो, हईलो सर्वनाश, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कौन कह रहे हैं? अपने भाई को कृष्णदास कविराज कह रहे हैं। एते का विश्वास अन्य ना कर सम्मान। अच्छा, तुमको सम्मान नहीं करना है तो दोनों का मत करो कि दोनों भगवान नहीं है, लेकिन एक है और एक नहीं है, ऐसा अर्ध कुकुट न्याय मत करो। अर्ध मतलब आधा, कुकुट माने वो मुर्गी, मतलब अंडा चाहिए मुख नहीं चाहिए। वो है ना वो स्टोरी कुकुट का, एक व्यक्ति को रोज एक अंडा दे रही थी मुर्गी, तो वो सब बेचता था, कमाता था। एक दिन मन में सोचा कि भाई आगे का भाग तो मुझे बड़ा एक्सपेंसिव खर्चा करा रहा है, रोज दाना डालना पड़ता है, ये करना, और पीछे का भाग फायदा वाला है कि अंडा देता है, तो एक काम करता हूँ पीछे का रखता हूँ, आधा नहीं चाहिए। आधा काटा तो अंडा आना भी बंद हो गया। इसको कहते अर्ध कुकुट न्याय, आधा मानना आधा नहीं मानना। ऐसे कई लोग हैं भारत में भी, आपके यहाँ भी होंगे। गीता को मानते, गीता के कुछ श्लोक को मानते, कुछ श्लोक को नहीं मानते। भागवत की कुछ बातों को मानते, कुछ बातों को नहीं मानते। अरे मानना है तो पूरा होल देखना पड़ेगा ना, पूरा की क्या है। कई लोग कहते हैं राम इतने कामी थे क्या कि अपनी पत्नी मर गई तो पत्थर को भी पूछते, अपनी पत्नी चली गई तो पत्थर को भी पूछते। इतना पागल दीवाना तो कलयुग में भी कोई नहीं होगा कि पत्थर से पेड़ से पूछेगा कि मेरी सीता देख, मेरी प्रियतमा देखी। ये क्या कर रहे हैं? ये थोड़ी भगवान होता है। देखो सती को भी प्रॉब्लम हो गया था इसलिए ना, लेकिन महाराज जी सुनाते हैं कि ये आधी रामायण, शुरू की रामायण पूरी तो पढ़ो तो आप समझोगे। क्या समझोगे? अगर राम कामी होते या स्त्री प्रेमी होते तो खुद ही सीता को क्यों निकाल रहे हैं वन में? जीवन अंतिम रामायण क्या है? वो धोबी या जो भी है, कोई भी बोला कुछ भी, अगर कामी होते ना तो धोबी का गला काट देते राम, लेकिन धोबी को कुछ नहीं कहा, सीता जी को राजधर्म निभाया। तो ये क्या कामी कर सकता है? अगर सीता से प्रेम होता तो क्यों, मतलब सीता में काम तो क्यों निकाल रहे? वहां पर सीता को ढूंढना पति का काम कर रहे थे, क्योंकि वो पति धर्म भी सिखाना था उसको, राजराजेश्वर है। और यहाँ सीता का त्याग करना ये राजधर्म सिखा रहे। अल्टीमेट रामायण क्या है? अल्टीमेट रामायण भक्तों ये है,
और एक बंद हो गए। हाँ, अल्टीमेट रामायण ये है कि सीता का न त्याग किया है, क्योंकि सीता तो राम के हृदय में, ये उनकी लीला है। वहां दूर होते भी सीता को एक क्षण न भूले हैं, न पास ही पास। समझना चाहिए इन बातों को। तो हमें अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क छोड़ के आचार्यों के आश्रय में भगवत चरित्र सुनेंगे तो अपराध से बचकर प्रेम तक आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम लोग फंस जाते हैं। इसीलिए शास्त्र, भागवत गीता, रामायण, चैतन्य चरितामृत आप स्वयं पढ़ो, 30 पर भी आपको वैष्णव गुरु से सुनना चाहिए। प्रभुपाद ने फर्स्ट कैंटो के तात्पर्य में ही लिखा है, शायद सेकंड निमिष क्षेत्र के श्लोक में भागवत में, कि भागवतम पढ़ने की अपेक्षा सीनियर वैष्णव से सुनना अधिक फायदेमंद, लाभदायक। और ये हम समझ सकते हैं भक्त लोग, हमारा समझ के हम पढ़ते भी है, सुनते भी है। आप लोगों का भी अनुभव होगा। यही चैतन्य चरितामृत आपके घर में आप पढ़िए, और अभी जो हम कह रहे हैं, जो आचार्य सुना हुआ, उसमें कितना डिफरेंस है, कितनी बातें हमें इंक्लूडिंग हो जाती है प्रैक्टिकल लाइफ में। ये हमें भक्तों से जानने सुनने मिलता है, इट्स नेचुरल। तो आप सब लोग समझ रहे होंगे इस बात को। तो अर्ध कुकुट मत करो कि आधा मानना आधा नहीं मानना। मानना नहीं तो पूरा नहीं मानो, और मानना है तो पूरा मानो। महाराज जी एक पता थे ना, उसके ट्रेन में एक व्यक्ति मिला था इंडिया में महाराज को, तो मुझे राधा गोविंद गोस्वामी महाराज को। तो उसको वो तर्क कर रहा था कि कृष्ण ने वस्त्र क्यों चुराए गोपियों के, लीला है ना भागवत में। तो महाराज ने कहा कि हाँ होगी, लेकिन आपने ये सुना है ना कि द्रौपदी के वस्त्र बढ़ाए कृष्ण ने। बोले सुना है, लेकिन वो मैं नहीं मानता। तो भाई जिस जगह पे वस्त्र चुराए ये लिखा है, उसी ग्रंथ में वस्त्र पूर दिए, वस्त्र भर दिए ये भी लिखा है। मानना है तो दोनों को मानो, लेकिन चुराए है वो मानना है, और द्रौपदी के वस्त्र बढ़ा दिए थे वो नहीं मानना। ये कैसे चलेगा? लेकिन आपको एक मानना है कि चुराए वो लीला सही है, और बस वस्त्र बढ़ाए वो तो कल्पना है, पता नहीं। तो ये तो क्या, ये तो कोई बात नहीं हुई। नहीं मानना तो छोड़ो, भागवत है ही नहीं, सब फेंक है, बात ही निकाल दो, एंजॉय करो। लेकिन आधी मान रहे हो और आधी नहीं मान रहे हो, ये तो तुम्हारी कमी है। और आप पूछ रहे हो कि क्यों चुराए, तो इस प्रश्न का उत्तर ले आओ कि क्यों बढ़ाए। अगर क्यों बढ़ाए ये जान लोगे ना, तो क्यों चुराए ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। ये कृष्ण तत्व है। महाराज ऐसा कमेंट करके उसका उत्तर दिया, तो जस्ट हमको याद आया तो आपको बता रहे। तो यहाँ पर किबा दोष ना मानिया हो तो पाषण, एक के माने एक के ना माने, एक को मान रहे हो एक को नहीं मान रहे हो, ये तो तुम्हारा ठीक नहीं है। और उससे क्या हुआ, वो उसके पास वंशी थी ना, रामदास के पास, क्रोध में वंशी को फेंक के, मतलब तोड़ के यहाँ से चले गए थे रामदास। अरे भाई, कोई साधु अपने घर से नाराज होके जाता है ना, हमारा दुर्गति चालू हो जाता है। याद रखिए भक्तों, आप सब गृहस्थ है, बने ना बने हमारा, लेकिन कोई वैष्णव हमारे घर से दुखी होकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनकी हाय लगती है ना तो हमारा सत्यानाश हो जाता है। तो केवल पैसा ही नहीं, कुछ दुआएं भी कमाया करो जीवन में। हमेशा डॉलर कमाने के चक्कर में मत रहो, कुछ दुआएं कमानी चाहिए, क्योंकि रक्षा दुआ, किसी वैष्णव की सेवा की होगी, धर्म में कुछ साथ दिया होगा ना, ये दुआएं आपके काम में आती है। डॉलर तो पड़े रह जाते हैं, फिर भी हम हॉस्पिटल में चले जाएंगे एक ही, और हॉस्पिटल में क्या पूरे ऊपर चले जाएंगे, डॉलर नहीं बचा पाएंगे। लेकिन किसी वैष्णव ने हमारे लिए प्रे किया होगा ना, किसी वैष्णव की हमने सेवा की होगी ना, वो हमें उद्धार कर देगी। और सेम किसी वैष्णव का दिल दुखाया, उसे नाराज किया होगा ना, उसका अपराध, तो हमें विनाश की ओर भी ले जाएगा। आपको याद कराऊं, महाभारत में कौरव इतने अत्याचार करते थे, झूठे थे, कपट करते थे, चीटिंग सब करते थे, जुआ खेला सब, लेकिन फिर भी समृद्धि बनी हुई। लेकिन जिस दिन विदुर का अपमान किया ना, और विदुर निकल गए ना उस तीर्थ, उसी समय महाभारत, जब विदुर जी रिटर्न आए ना, यहाँ कोई नहीं बचा था, सब साफ हो गए कुल समेत। लेकिन विदुर जी का चरण वहां पर था, तो दुर्योधन आदि इतना अत्याचार कर रहे थे, धृतराष्ट्र आदि, लेकिन एक विदुर के कारण पूरा वंश टिका हुआ था, कुछ नहीं बिगड़ रहा था। लेकिन जैसे ही विदुर एग्जिट हुए ना, सनिर्गतो कौरव पुण्य लब्ध्वा, भागवत के 3 स्कंद के 2 अध्याय में, प्रथम अध्याय में ही कहा है मैत्रेय जी ने, भगवान, कि जैसे विदुर गए, भाग्य लेकर चले गए कौरवों का, उसी समय कौरव का विनाश हो गया। फॉर एग्जाम्पल इन रामायण, रामायण में भी यही बात,
रावण इतना सोने की लंका का राजा, इतना कपट कर रहा था, इतना सीता को रख, सब कुछ, फिर भी ऐश्वर्य ऑपुलेंस एज इट इज था। लेकिन जिस दिन विभीषण का अपमान किया ना, और विभीषण लंका से एग्जिट हुए, उसी समय लंका फिनिश्ड, कोई नहीं बचा। है ना, रामायण और भागवत हमारे सामने, ये हमें प्रेरणा देते। कविराज कह रहे अपने भाई को कि भाई तू गलत काम किया, रामदास हमारे घर से नाराज हो गए, चले गए हैं, तुम्हारा विनाश निश्चित है, इसलिए सुधर जाओ, मेरी बात को मानो। लेकिन वो भाई जो श्यामदास था ना, वो थोड़ा अभिमान में था, बोले नहीं, आप कौन है हमें बोलने वाले, आप तो उनके ग्रुप के हो, इसलिए उन्हीं की बात कहोगे ना। अरे बोले ग्रुप छोड़ भाई, मैं तुमको सत्य भागवत बता रहा हूं। बोले नहीं, तुम उन्हीं की टीम के हो, इसलिए उनका ही खींचोगे, मैं नहीं मानता। और कुछ नहीं, चला गया। अब इसने कहा कविराज करे तो क्या करे, लेकिन सत्य तो बोले कि तुम अभी तुम्हारा क्या होगा मुझे नहीं मालूम, तुम्हें भगवान बचाए और क्या। ये तो कहिलो तार सेवक सब प्रभाव। ये अब तक की जो स्टोरी कथा हुई ना, कविराज कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु या उनके भक्तों का कोई अपमान करता है, अनादर करता है, तो उनका क्या होता है, क्या भविष्य हमने बता दिया। लेकिन मैंने क्या किया, अपने भाई को डांटा और सत्य बताया नित्यानंद तत्व के विषय में, वैष्णव अपराध के विषय में। यद्यपि वो नहीं माना तो उसका तो विनाश प्रभाव हो गया, लेकिन मैंने जो ऐसा सत्य बताया ना, इस बात से नित्यानंद प्रभु हम पर बहुत खुश हो गए। इस बात को कह रहे 171 179। एवी तो कहिलो तार सेवक प्रभाव, आर एक कही तार दयार स्वभाव। सुनिए, मैं नित्यानंद प्रभु की दया के विषय में कहना चाहता हूं। नेहाटी निकटे जामट पुर नाम ग्राम, नेक्स्ट, तहाँ स्वप्न देखा दिला नित्यानंद राम। 181 में गा रहा हूं मैं, एक के बाद एक सब गाने गा रहा हूं, फिर इसके साथ व्याख्या कर देंगे। 181, मेरा गांव जामटपुर नेहाटी के बाजू में है, और वहां पर उस रात को कीर्तन में अपने भाई को मैं सत्य बताया, डांटा, वो नहीं माना अलग बात है, लेकिन इस बात से नित्यानंद बहुत खुश हो गए। ताहा स्वप्न देखा दिला नित्यानंद राम। रात में मेरे नित्यानंद स्वप्न में आए। दंडवत हैया आमी पाईनु पाये ते, निज पाद पद्म प्रभु दिला मोर माथे। मैं दंडवत प्रणाम किया। देखो स्वप्न में ही चल रहा है, नित्यानंद प्रभु स्वप्न में आए, मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, और नित्यानंद प्रभु ने करुणा करके अपना चरण कमल मेरे सिर पे रख दिया। वाह, मोस्ट फॉर्चुनेट। बलि महाराज जैसे वामन देव का चरण कमल पा गए थे, याद करिए। और क्या बोले नित्यानंद प्रभु, उठ उठ बलि मोरे बले बार बार, उठी तार रूप देखी हैनु चमत्कार। श्याम चिक्कण कांति प्रकांड शरीर, साक्षात कंदर्प ये छे महामलवीर। हम 5-6 दिनों से नित्यानंद प्रभु की बातें कर रहे हैं। आज लास्ट सत्र है, और उसमें लास्ट पॉइंट चल रहा है नित्यानंद प्रभु का सौंदर्य, नित्यानंद प्रभु की ब्यूटी। स्वप्न में दर्शन दिया नित्यानंद प्रभु, तो नित्यानंद प्रभु कैसे लग रहे थे उसका वर्णन सुनिए। और जो प्रभुपाद ने पोस्टर बनाया है ना, हमारे नवदीप जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, वो हमारे मायापुर में मंदिर बन, उसमें भी जो नित्यानंद प्रभु का पोस्टर है ना, आप देखे होंगे, वही सेम, ये वही है
जो जो हमारे आचार्यों ने नित्यानंद प्रभु का पोस्टर बनाया, चित्र बनाया, मूर्ति बनाया, पूरे गौड़ी वैष्णव आचार्य, नॉट ओनली इस्कॉन, गौड़ी मठ ऑल्सो, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करके? इस श्लोक के ऊपर। जो कविराज चैतन्य चरितामृत में लिख रहे कि मैंने नित्यानंद को देखा, नित्यानंद कैसे लग रहे थे? ऐसे लग रहे थे जो अभी वर्णन चल रहा है। तो आप ध्यान से इन श्लोकों को देखिए, कान से इसको सुनिए, और फिर हम इसकी कुछ व्याख्या करेंगे। 184 से, राइट, जो चल रहा है हमारा चर्चा। श्याम चिकन कांति प्रकांड शरीर, साक्षात कंदर्प ये छे महामल्लवीर, सुवलित हस्त पद कमल लोचन, पट्ट वस्त्र शीरे पट्ट वस्त्र परिधान, सुवर्ण कुंडला कर्णे स्वर्णांग गवाला, पाये ते नुपुर बाजे कंठे पुष्पमाला, चंदन लेपित अंग तिलक सुठाम, मत गज जीनी मद मंथर पयान, कोटि चंद्र जीनी मुख उज्ज्वल वरण, दाडिंबीज समदंते तांबूल चरवण, प्रेमे मत्त अंग दाहिने वामे डोले, कृष्ण कृष्ण बलिया गंभीर बोल बोले, रांगा यष्टि हस्ते दोले ये न मत्त सिंह, चारी पाशे बेड़िया छे चरणे ते भृंग, पारिषद गणे देखी सब गोप वेशे, कृष्ण कृष्ण कहे सबे सप्रेमे आवेशे, श्रृंगा बंशी बजाए केह नाचे गाए, सेवक योगाय तांबुल चामर ढोलाय, नित्यानंद स्वरूपेर देखिया वैभव, किबा रूप गुण लीला अलौकिक सब, किबा गुण किबा रूप गुण लीला अलौकिक सब। भक्त ये है चैतन्य चरितामृत में नित्यानंद प्रभु की ब्यूटी, सौंदर्य का वर्णन। अब जो बंगला जानते हैं वो तो इसका रस आनंद लिए होंगे, और हम तो ये समझते हैं कि इतना जो हमने 6 दिन क्लास दिया ना, उसका अमृत लास्ट ये बस 5 श्लोक जो भी हमने बोला है, नित्यानंद प्रभु का सौंदर्य। हमने अंदर के सौंदर्य के स्वभाव का वर्णन अब तक सुना, अब ये बाह्य सौंदर्य स्वरूप का वर्णन भी हो रहा है। तो सबसे पहली बात क्या हमने सुनी थी भक्तजनों? यह थी
कि मैंने भाई को डांटा तो नित्यानंद प्रभु हम पर प्रसन्न हो गए और हमें स्वप्न में आकर दर्शन दिए। और स्वप्न में दर्शन कैसा था मैं आप भक्तों को शेयर कर रहा हूँ। ओके, दैट इज द टॉपिक, ये प्रसंग था हमारा। लेकिन इसमें एक मैसेज है। आपने सुना कि श्यामदास नित्यानंद प्रभु के प्रति अविश्वासी थे, उसके कारण रामदास में भी कोई उसका रिस्पेक्ट नहीं था और उसके कारण उन्होंने उसके साथ विवाद किया, अपमान किया और वे नाराज होकर चले गए। ओके, तो मैंने अपने भाई को डांटा। इसका मतलब क्या है? कविराज कहना क्या चाहते हैं कि मैंने अपने भाई का साथ नहीं दिया, अर्थात अधर्म का साथ नहीं दिया, अपराध का साथ नहीं दिया, असत्य का साथ नहीं दिया, इसलिए नित्यानंद प्रभु हम पर खुश हो गए। आज हमारी भक्ति में सबसे बड़ा पॉइंट यही है, सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर। हम क्या करते जानते भक्तों? बुरा नहीं मानना, लेकिन ये सत्य है। हम लोग हमारे पारिवारिक शारीरिक संबंधों के कारण कभी कभी मंदिर में, सोसाइटी में, भक्तजनों में अपराध कर देते हैं। फिर हम पता नहीं रहता कि हम धृतराष्ट्र हो गए, हम दुर्योधन हो गए हैं। धृतराष्ट्र महाराज क्या कर रहे थे? दुर्योधन उसका बेटा है और वो गलत था, ही नोज वेरी वेल, वो भी जानते थे, लेकिन अपने पुत्र के मोह में उसका साथ दे रहे थे और रिजल्ट क्या हो रहा था? जो धर्म के पथ पर थे, सत्य के पथ पर थे, जो वैष्णव थे, ऐसे पांडवों के प्रति अपमान सब हो रहा था। इसी कारण उसकी दुर्गति हुई, राइट? तो मैसेज क्या है कि हमें अपने, ओके, इसका मतलब परिवार वाले, अपने रिलेटिव कुछ गलती करे तो उसे कहना चाहिए, नहीं माने तो कभी गलत करे तो उसे क्षमा भी करना चाहिए, ओके, लेकिन उसके अपराध में, उसकी गलती में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए। कभी कभी क्या होता है कि हम भागवत धर्म को ठीक से नहीं समझते, वैष्णव धर्म को ठीक से नहीं समझते, और जो भागवत, जो वैष्णव धर्म के और सत्य के पथ में होते हैं, लेकिन हमें संबंधिक स्नेह, पारिवारिक स्नेह में, संबंध के मोह में हम सच्चे साधु का अपराध करके और अपने स्नेही का साथ दे देते हैं और हम भी अपराध में पड़ जाते हैं। कभी कभी होता है ना, अपनों के लिए प्रसाद ले जाओ, भक्त लोग भूखे रह जाए, ऐसा होता है। कोई भी प्रसाद, कोई भी अच्छी चीज, व्यक्ति को कौन आ जाता है? अपने परिवार। तो ये दया है, नो डाउट, लेकिन इसके कारण सच्चा भक्त प्रसाद बिना तो नहीं रह जाता ना, ये भी तो देखना चाहिए। मतलब ये मेरे को जो याद, जो भी ऑन द स्पॉट जो एग्जाम्पल याद आ रहा है वो बता रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आप लोग कल्पना करिएगा। पॉइंट क्या है भक्तों कि हम हमारे मोह के कारण, शरीर के मोह या शारीरिक संबंधियों के कारण कहीं सच्चे साधु का या धर्म का अपमान तो नहीं कर, असत्य का पथ जैसे वो धृतराष्ट्र ले रहा था, ऐसा तो नहीं है ना? अपने आप को चेक करिए प्लीज, अगर भक्ति में आगे बढ़ना है। यहाँ पर कविराज पास हो गए। क्या पास? उसने अपने भाई को छोड़ दिया, अपने भाई को सत्य डांटा, भले वो नहीं माना तो तू निकल तेरे रास्ते पे, नहीं तो मैं नहीं, लेकिन मैं तुम्हें तेरी कंपनी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सत्य और धर्म, क्योंकि आप धर्म की रक्षा करोगे, वैष्णव धर्म की, सत्य की, तो यही वैष्णव धर्म, ये सत्य तुम्हारी रक्षा करेगा। कविराज ये इस चैतन्य चरितामृत आपके घर में है, आप लोग ध्यान से इसको, प्रसंग को रिपीट करिएगा, पढ़िएगा और इस बात को समझिएगा। क्या है? कविराज इस प्रसंग को इसीलिए कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु की मर्सी, कृपा मुझे इसीलिए मिली कि मैंने धर्म का साथ दिया, सत्य का दिया, भाई का नहीं दिया। भाई का देना था मुझे, लेकिन भाई असत्य और अधर्म में था, इसलिए नहीं दिया। और इसके कारण नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हो गए मुझ पर, और वे नित्यानंद प्रसन्न होकर हमको दर्शन दिए। अब दर्शन, अब देखो सौंदर्य में आवे। दर्शन क्या था? श्याम चिकन कांति प्रकांड शरीर, बड़े मतवाला महापुरुष के 32 लक्षणों से युक्त, साक्षात कंदर्प, साक्षात कामदेव लग रहे थे नित्यानंद प्रभु, और सुंदर, कमल से भी कोमल नित्यानंद प्रभु के हस्त थे, और आंखें कमल की पंखड़ी जैसी कान तक लंबी खुली हुई थी, और पट्ट वस्त्र शिरे, नीचे धोती पहना था और अपने सिर पर पगड़ी बांधी थी। पट्ट वस्त्र मतलब पगड़ी, पगड़ी कहते हैं ना, क्या कहते हैं आप लोग? पगड़ी को आप समझते होंगे, ताज कहते हैं या पगड़ी। और एक खेस पहना था, वस्त्र परिधान और एक पगड़ी, नित्यानंद प्रभु। बलराम जी का मूड होगा, जो भी हो।
और एक बात यहाँ पर भी लिख रहे जो हमने 2 दिन पहले आपको सुनाई थी, क्या है? सुवर्ण कुंडला करणे, कान में सोने के कुंडल थे, पाए थे नूपुर बाजे, पैरों में नूपुर पहने थे नित्यानंद प्रभु, स्वर्णांगद बाजूबंद, यहाँ पर पहन के ना सेट, यहाँ पर ब्रेसलेट और यहाँ पर बाजूबंद, सोने के बाजूबंद पहने थे, और कंठे पुष्पमाला और गले में फूलों की माला झूल रही थी। चंदन लेपित अंग, चंदन पर पूरा लेप किया था शरीर पे, और सुंदर तिलक किया था नित्यानंद प्रभु ने अपने कपाल पर, मध्य में सुंदर तिलक, और ऐसे चल रहे थे जैसे मतवाला हाथी चलता हो। जंगल में कोई बिंदास मतवाला गज जैसे चलता हो, ऐसे चल रहे थे। और चैतन्य महा, और कैसे लग रहे थे नित्यानंद प्रभु? बोले करोड़ों करोड़ों चंद्रमा जैसा प्रकाश उनके शरीर से निकल रहा। कोटि चंद्र जीनी मुख उज्ज्वल वराणा, दाडिंबीज समदंते तांबूल चरवण, करोड़ों चंद्रमा जैसा मुखड़ा था। और एक बात देखो, दाडिम बीज दंत, जैसे प्रोमोगेंट होता है ना, दाडिम अनार, वो अनार की कली जैसे दांत नित्यानंद प्रभु के थे, और तांबूल चरवण, पान खा रहे थे महाराज। तो नित्यानंद प्रभु पान चबा रहे थे, और उसके दांत एकदम दाडिम की कली जैसे स्टेप बाय स्टेप लिंक में लगे हुए थे, और प्रेम मत अंग वाहिने डाल, और नित्यानंद प्रभु से झूल रहे थे, दाएं बाएं मनो नाच रहे थे। और हाथ में रंगा यष्टि हस्ते डोले, हाथ में एक लाल कलर की, रेड कलर की यष्टि मतलब लकड़ी थी, एक लठिया, एक लकड़ी थी गोल रेड कलर की, और ये न मत्त सिंह, और जैसे कोई मैड लायन, जंगल में जैसे कोई घूमता है, ऐसे कोई हाथी की तरह घूमकर, सॉरी शेर की तरह घूम रहे थे जैसे जंगल में। और चारी पाशी डोले चरणे थे भृंग, और चैतन्य, और पूरा शरीर कमल जैसा था। तो भंवरे कमल समझ के नित्यानंद प्रभु के आसपास गुनगुन गुनगुन कर रहे थे। और नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे थे? कृष्ण कृष्ण बलिया गंभीर बोल बोले, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलिए कृष्णा, ऐसे धीर गंभीर आवाज में कृष्ण 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 बोल रहे थे। आजू बाजू में सब नित्यानंद प्रभु के कुछ पार्षद भी थे, और सब प्रेम आवेश में कीर्तन कर रहे थे। इस तरह नाचते गाते नित्यानंद स्वरूप देखिया वैभव। कविराज महानुभाव कहते हैं कि मैंने नित्यानंद प्रभु का सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य सब अपने नैनों से देखा। मैं कुछ वर्णन नहीं कर पा रहा हूं, मैंने जस्ट ट्राई किया, वो बोल रहे हैं। कीबा रूप वर्ण गुण अलौकिक सब, इस लोक में न कभी सुना गया न देखा गया, ऐसा सुंदर वर्णन हमने देखा। आज ऐसा सुंदर रूप हमने देखा। आनंदे विह्वल आमी किछु नहीं जाने, मैं इतना प्रेम आनंद में मस्त था कि कुछ भी नहीं जान पाया। तबे हासी प्रभु मोरे कहिले न वाणी, तब नित्यानंद प्रभु ने हमसे कहा, आरे आरे कृष्णदास ना करो भय, ए कृष्णदास तुम इधर आओ, डोंट वरी, चिंता मत करो, वृंदावन जाओ, तुम वृंदावन में जाओ, तुम सब प्राप्त हो जाएगा। कृष्ण प्रेम, भक्तों का संग, शक्ति, भक्ति, वृंदावन में वास करो, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। ऐसा बोल के नित्यानंद प्रभु अंतर ध्यान हो गए मेरे सामने से, और मैं मूर्छित होकर उनके विरह में भूमि में गिर गया, स्वप्न भंग हो गया। अब क्या देखा क्या सुना मैं सोच रहा था, और प्रभु की आज्ञा मुझे याद थी कि मुझे वृंदावन जाने को कहा है, तो वो वृंदावन गए। यही क्षण वृंदावन करीनु गमान। देखो प्रभु मुख आज्ञा, तुरंत उसने दूसरे ही दिन वृंदावन, सुबह जगते ही नहा धो के प्रणाम करके माला लेकर वृंदावन चले। हमारी तरह नहीं करेंगे कल परसों, सीधा वृंदावन का टिकट। उस समय तो कुछ था भी नहीं, चल के जाना था। जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम, यहाँ पे कृपाल पाइलो वृंदावन धाम। कविराज जी कहते इस तरह मैंने नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनका दर्शन, आशीर्वाद और वृंदावन धाम प्राप्त किया। क्योंकि बिनु निताय हेनु भाई राधा कृष्ण पाई थे। कविराज कहते हैं कि मैं कहना तो नहीं चाहता था,
अपनी कथा, लेकिन मैं नित्यानंद प्रभु की कृपा आप वैष्णवों को बताना चाहता था, तो मैं निर्लज होके ये कह दिया। नित्यानंद प्रभु मुझे क्षमा करे और आप वैष्णव भी हमें क्षमा करिए। इसमें अपने कोई बात मुझे नहीं बतानी थी, लेकिन मेरा लक्ष्य नित्यानंद प्रभु की करुणा बताना था। एक छोटे से गुण पर वो राजी हो गए। क्या गुण? कि मैंने रामदास जो उसके भक्त थे उनका पक्ष लिया, मेरे भाई का नहीं। बस इस बात से नित्यानंद प्रभु कोई धर्म का, सत्य का, भक्ति का पक्ष लेता है तो नित्यानंद प्रभु उसके पक्ष में हो जाते हैं और उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। इस बात को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे कविराज महानुभाव। फिर वृंदावन में जाकर तो सनातन गोस्वामी से मिले और इस तरह सब ग्रंथों की रचना, आगे अपनी स्टोरी बताएंगे, वो तो आप पढ़ लेना। लेकिन आज की कथा का सार क्या है? हमें दो बातें आप भक्तों को बतानी थी। पहला यह कि साधना में हम अपराधों से कैसे बचे, वाद विवाद में न पड़े, अपना भजन साधन गोल पर ध्यान दे। और लास्ट में क्या बताना था? सब चलता रहेगा ये, लेकिन हमें भगवान के सौंदर्य को सुनना है, गाना है, इसी में मस्त रहना है। आज आपने नित्यानंद प्रभु का सौंदर्य सुना, ऐसे ही भागवत में चैतन्य के सौंदर्य की भी कथा है, इस तरह कृष्ण के सौंदर्य की भी है। बस भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला में हमें मस्त रहना है। दुनिया तो चलती रहेगी, वाद विवाद में टाइम नहीं बिगाड़ना है। और अगर आप लोग वाद विवाद नहीं करोगे और धर्म के पक्ष में भजन करोगे तो निश्चित नित्यानंद प्रभु कृपा करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी भक्तों को, इतना धैर्य से आपने सुना। और इस टॉपिक में हमने थोड़ी साधना की और अपराध से बचकर गोल पर ध्यान देने की बात प्रसंग के अनुसार जो हमारी स्मृति में आई, आप वैष्णव चरणों में हमने रखा। आप सभी वैष्णव आशीर्वाद करिए कि हम भी शुद्ध साधना करके श्रील प्रभुपाद रूप गोस्वामी निताय गौर को प्रसन्न कर सके और भक्ति में आगे बढ़ सके। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आपने बहुत बहुत अच्छी कथा सुनाई भक्तों को, जो अपने जीवन में चिंतन मनन करके उतारना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप तरीके से समझाया वो बुक में तो नहीं मिलेगा, पड़ेगा फिर भी, लेकिन आपने यहाँ तहाँ से जो रेफरेंस लेके हमको अवगत कराया वो बहुत अच्छा है। तो थैंक यू। वेरी नाइस प्रभु जी। एंड प्रभु जी हमको नेक्स्ट वीक सुनाने वाले हैं नवद्वीप धाम महात्म्य। सो फ्रॉम मंडे ऑन वी विल हियर फ्रॉम प्रभु जी अबाउट नवद्वीप धाम महात्म्य। सो प्रभु ओके। जी आपका टाइम स्केड्यूल क्या है आज? आज है 2-5 मिनट, एक दो प्रश्न पूछ सकते हैं अगर किसी की ठीक है जिज्ञासा है तो। और प्रश्न। सोम मंगल तो मैं हूँ, बुधवार को शायद मेरा बॉम्बे का एक प्रोग्राम बन रहा है, लेकिन मैं कुछ भी मैनेज तो करूंगा। मैं आपको सोम मंगल 2 दिन तो यहाँ सूरत में ही हूँ। यस प्रभु तो जी, यू और कैन अपडेट मी व्हाटएवर हैपनिंग, यू कैन जस्ट अपडेट मी। हाँ जो कुछ होगा सॉरी, यू कैन टेक्स्ट मी एंड लेट मी हाँ नो। ओके ओके। लेकिन शायद मैं बॉम्बे भी पहले पहुंच जाऊं तो वहां से भी कथा कर दूंगा, इसलिए अभी तो यही जो आपने बोला वही होगा। अगर कुछ चेंज होता है तो मैं आपको टेक्स्ट करूंगा एक आध दिन का। सो किसी भक्त को कुछ जानकारी लेनी है, अनुमोदन करना है, तो वन बाय वन यू कैन रेज योर हैंड। ओके, आई सी श्यामा प्रिया देवी दासी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। श्यामा हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर समझाया। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा क्लेरिफिकेशन आप करोगे? जो आपने बोला कि कोई हमें कुछ भी खराब शब्द कहे या अपशब्द कहे तो हमें तो दुख लगता है, तो हाउ शुड वी टेक इट? वो हमारे कॉन्शियसनेस को दुखी कर रहे हैं या हमको दुखी कर रहे हैं? तो क्योंकि हमें कोई ऐसे बोलेगा तो दुख तो लगता है। आई डोंट नो प्रभु जी, थोड़ा उसके लगता बारे है, में। या श्योर लगता है। लेकिन अगर वो बोलने वाला हमारा वैष्णव सीनियर गुरु और सत्य बता रहा है, जो वास्तव में हमें फॉल्ट हो, तो उसको दुख लगता है, नो डाउट। लेकिन फिर भी हमारा हमारा गोल, हमारा सारा प्रयास उस दोष को जो हम में है उसको दूर करने में लगाना चाहिए। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम उसमें नहीं लगाते और बुरा मानने में ज्यादा लगाते हैं।
मान लीजिए कि हम मंगला में नहीं उठते, मान लीजिए हम मंदिर में आके भी गॉसिप करते, तो कोई सीनियर डिवोटी हमें कहे माता जी प्लीज डोंट इसको मत करिए और जल्दी आइए, तो बात तो सही कहा, तो हमें वो सुधारने के बजाय हम क्या कहते हैं, आप अपना देखो ना, हमें क्यों बोल दिया, सब इससे से हो जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप कह रहे हो कि क्या हमें दुख लगता है, दुख लगता है क्योंकि बात तो सही बताई, तो सही और सुधारने में ध्यान दो। लेकिन अब एक क्वेश्चन होता है, अरे हम में वो फॉल्ट नहीं है और फिर कह रहा, तब दुख लगना चाहिए। अगर वो सत्य कह रहा है तो दुख काहे लगेगा बताओ। लेकिन आपका दोष नहीं था और आपको कहा गया, जो गलती आप में नहीं, जो फॉल्ट आप में नहीं, वो जब कहा जाता है तब दुख लगना चाहिए, और लगे तो वो अनुकूल व्याजबी भी है, राइट। लेकिन ऐसे समय भी आप अपनी परीक्षा समझ कि भगवान हमें, हम बोल देते हैं अमानीना मान देना, या फिर निंदा स्तुति में, या फिर तृणादपि सुनी चैन तरोरी व सहिष्णुना, 20 साल से 10 साल से दीक्षा पहले बोल रहा हूं। तो आप ये समझिए सभी भक्त कि आज कृष्ण ने मेरा एग्जाम लिया, इस भक्त के द्वारा मेरा फॉल्ट नहीं था, फिर भी मुझे बोला गया, तो अभी मैं इसको टॉलरेट करता हूँ कि हैप्पीली इसको फॉरगिव, उसको क्षमा करके मैं अपना साधन करता हूँ। ये आपकी एग्जाम समझिए। अगर आप पास होना चाहते हैं तो उसको क्षमा करके आप अपनी साधना करिए, लेकिन आप फेल होना चाहते हैं तो उससे कमेंट करके, झगड़ा करके, विवाद करते रहोगे। अब ये निजी बात है अपनी, इंडिविजुअली, लेकिन कोई डांट, कोई फॉल्ट आपको संस्था, मंदिर के विषय में, और मंदिर का बुरा हो रहा है या सोसाइटी का या भक्त समाज का, उसके कारण कह रहा है, और वो फॉल्ट नहीं था आपका, और भक्तों का भी उसमें अच्छा ही था, तब आप उससे कमेंट कर सकते हो कि नहीं प्रभु जी, इसमें तो प्रभुपाद जी का, इस्कॉन का अच्छा हो, इस कारण हमने ऐसा किया था, आपको गलत फहमी है, आप शांति से उसको सुलझा सकते हो। तो इस पर भी सामने वाला भक्त अगर क्रोधी है, जिद्दी है, तो आप भक्तों को तृणादपि करके, क्योंकि लीडर्स या भगवान कुछ व्यवस्था करेंगे, और कोई कमेंट आप पर आता है माता जी या प्रभु जी किसी पर, तो आप शांति से जो सत्य है बताएंगे, फिर रिजल्ट अगर दंड भी मिलता है, आप समझिए कृष्ण की कृपा है। क्या करेंगे बताओ। तो दुख लगता है, लेकिन हमें परीक्षा है कि दुख नहीं लगना चाहिए, और हमें परीक्षा समझ के उसको सहना है, और ऐसे फॉल्ट निकालने वालों के प्रति भी हमें रिस्पेक्ट और प्रणाम करना है। तब कृष्ण की आंखों से अश्रु बहता है, फिर वो कृपा हमारी ओर आने चालू हो जाती है। तो ये हमारी परीक्षा है, और ये बड़ा मुश्किल भी है, लेकिन अगर आप भागवत सुनती रहोगी, जप करती रहोगी, और ऐसे भक्तों का प्रवचन मतलब कोटेशन देते, तो आपको धीरे धीरे हम इसमें प्रैक्टिकल हो पाएंगे। ये हमने अनुभव किया है। बहुत जिद्दी होते हम लोग भी बहुत, लेकिन जब सुनते हैं कि नहीं नहीं मना किया है महाराज ने, प्रभु जी ने, और इस तरह देखो ये कोई दोष नहीं था, फिर भी श्राप दे दिया परीक्षित को, लेकिन वो सह लिए, ओके कृपा मान लिया, उसने पॉजिटिव कारण निकाला, भागवत सुनने मिला ना। ऐसे में पॉजिटिव वे का रास्ता निकाल लेना चाहिए। तो दुख लगता है नो डाउट, लेकिन फिर भी हमारी परीक्षा है, हमें सहना है, उसको क्षमा करना है, और मंदिर की, सोसाइटी का कल्याण वाली बात है, थोड़ा कमेंट करना है, लेकिन बहुत शांति से, प्रेम से, रिस्पेक्ट के साथ, ईर्ष्या द्वेष निंदा के भाव से नहीं। अगर हम सत्य है तो भगवान आज नहीं तो कल सब क्लियर कर ही देते हैं। अल्टीमेट थोड़ा समय लगता है उसको समझने में, वही भक्त आके आपको प्रणाम करेगा 1-2 साल के बाद। आप धैर्य रखिए, क्योंकि जो भी सफलता है ना, वो हौसले से मिलती है, हथियारों से नहीं। जब भी जो भी रिजल्ट किसी ने पाया, प्रेम से ही पाया, झगड़े से कुछ होता ही नहीं। तो ये बात को समझिए। तो हम भक्त है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि आपको जब करना है तो सहना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा, मान सबको देना पड़ेगा, और खुद मान नहीं चाहना, तभी आप कीर्तनीय सदा हरि कर पाओगे। नहीं तो कभी कभी कर पाओगे, कभी कभी नहीं कर पाओगे। सदा करना है तो यही फॉर्मूला, टॉलरेंट, फॉरगिव एंड एग्जाम समझ के चैंट। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अगर भगवान की, भक्तों की कृपा होगी तो वेरी इजी, नो प्रॉब्लम। आप इजी रहो तो सब इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है विशाखा। हरे कृष्णा प्रभु। यस बोलिए। एक क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छी तरह नित्यानंद जी प्रभु का समझाया, और लोचनदास ठाकुर ने भी अपने भजन में गाया है, ये तो बोली नित्यानंद घूमे गड़ी जाए, सोनारो पर्वत जेनो धूल से लौटाई। तो नित्यानंद प्रभु का वर्ण जो स्वर्ण वर्ण है ना, तो उसके जरा बारे में बताइए थोड़ा।
हाँ, वो तो सुवर्ण पर्वत जैसे नित्यानंद अभी इसमें भी आया था ना, सुवर्ण का गहना तो पहने है, कोटि चंद्र जिमी मुख उज्ज्वल वर्ण। तो जो तपे हुए सोने का वर्ण जैसे राधा रानी के विषय में हम सुनते हैं, तो गोरा वर्ण था लेकिन सोने की तरह चमक रहे थे, और वो धूल में महाप्रभु के मस्ती में लौट रहे हैं। तो जैसे सोने, बड़े विशाल प्रकांड शरीर था ना उसका, यहाँ पे उसमें वर्णन आया 32 महापुरुषों के लक्षण के अनुसार प्रकांड शरीर। तो महापुरुषों की जैसी भुजाएं थी, और ऐसे विशाल सुंदर शरीर वाले सोने जैसे चमकते हुए नित्यानंद प्रभु जब नवद्वीप की भूमि में लौटते थे तो धूली लग जाती थी। तब ये उदाहरण दिया गया है कि धूला तेल लौटा है। अभी इसमें तो ज्यादा बात है नहीं, क्योंकि सोने जैसे चमकते हैं तो नेचुरल जैसे उगता सूर्य जैसे चमकता है, तो ऐसे नित्यानंद प्रभु के शरीर से कांति निकल रही है, इस तरह का वर्णन है उपमा। ओके, हरे कृष्ण प्रभु। इसके लिए कुछ बात मिलेगी, कुछ सोचूंगा तो ठीक है, अभी तो इतना ही याद आ रहा है। गौरा हरि को भी इसलिए बताया ना। हाँ, वो भी सेम है, कनक पुतली नाचे जेना, वो तो कई भजनों में भी आया है। सुवर्ण वर्ण हेमांगो, राइट। तो वो भी उनके लिए भी आया है, इनके लिए भी। यहाँ तो दोनों गौर थे ना, इसलिए बलराम भी है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज का एसेंस इतना अच्छा था कि आपने बताया कि वैष्णव अपराध किसको कहते हैं और उससे क्यों बचना चाहिए। हमने हमेशा सुना है वैष्णव अपराध, लेकिन व्हाट इज रियली। और मुझे पता है कि हरि नाम लेने से सारे अपराध माफ तो हो सकते हैं, लेकिन वैष्णव अपराध नहीं। तो थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी तरह इसको बहुत क्लैरिफिकेशन के साथ समझाया। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर, हम लोग जब डिस्कस करते हैं, लाइक मैं और मेरी बहन वगैरह, तो मेरे ये फॉरगिव और फॉरगेट, उसमें तो बहुत अंतर है। लाइक हम जब शी ऑलवेज सेज, वो हमेशा कहती रहती कि नहीं उसको माफ करना चाहिए। जैसे माफ करते हैं तो हम अपने आप को ऊंचा नहीं समझते, लाइक हम तो अभी कनिष्ठ अधिकारी है, फर्स्ट लेवल अधिकारी, तो हाउ कैन वी फॉरगिव? क्योंकि हमारे आई फील के हम ईगो को फिर महत्व देते हैं फॉरगिव करने से, राइट? तो उसको हम सिर्फ भूल सकते हैं, लेकिन माफ तो हमारे हक में है ही नहीं, क्योंकि हम भी अभी तक इतने कंटेमिनेटेड है, राइट? तो उससे किसको फॉरगेट और किसको फॉरगिव, आई डोंट नो, ये बहुत कंफ्यूजन है। आपके चरण कहाँ है? बड़े ऊंचे भाव है भाई। नहीं प्रभु जी, लाइक आई रियली फील दैट मैं पकड़ रहा हूँ। बड़ी सुंदर बात है, सोचने लायक है भाई, कि भाई अभिमान नहीं है, लेकिन अभिमान नहीं है ये भी एक अभिमान। हमें अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे अभिमान नहीं है ये भी तो एक अभिमान है। इसी तरह आप पूछ रहे, मतलब उस जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही आप पूछ रहे हैं, इसी तरह इसी भाव में आप कह रहे हो। तो देखो, क्षमा करने वाले तो हम कौन है? क्षमा तो भगवान करते हैं, गुरु करते हैं, वैष्णव करते हैं, लेकिन उनकी आज्ञा है हमें कि हम क्षमा करें। इसलिए हम क्षमा करें तो अल्टीमेट उनको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। इस भाव से आप अभिमान से बच सकते हो कि मान लीजिए चैतन्य महाप्रभु ने क्षमा करने को कहा, भगवान ने किया, वैष्णव ने किया चरित्र में, और वो हम पर प्रसन्न होंगे, कृपा करेंगे जब हम भी क्षमा करेंगे। तो हम आपको क्षमा इसलिए कर रहे हैं, मैं महान इसलिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमको आदेश है गुरु भगवान का, और वे प्रसन्न होंगे इसलिए मैं आपको क्षमा कर रहा हूँ। इस भाव में रहूंगा तो मैं अभिमान से बच पाऊंगा, राइट? और दूसरी बात, भूल जाना। तो देखो, क्षमा मांगना पहले तो बहुत मुश्किल है, और मांगने पर कर देना उससे भी मुश्किल हम साधारण भक्तों के लिए। इसीलिए हमें ये दोनों सीखना है। किसी भी बात के लिए सबके सामने क्षमा मांगने में कोई हिचक नहीं रखना चाहिए। अगर गलती है, हमारे आचार्यों ने तो नहीं गलती होने पर भी क्षमा मांगी अपनी ओर से, ऐसे चरित्र है। तो हमारी तो होती है, तो फिर बोलने में, क्षमा मांगने में शर्माना नहीं है, उसमें हमारा लाभ। और आपको कोई इस तरह क्षमा मांगता है तो उसको दिल से क्षमा करना है, मुंह से नहीं। हम लोग क्या करते हैं, मुंह से कहते ठीक है वांछा गलत, लेकिन हमारे अंदर पड़ा रहता है और ये हम भूलते नहीं है। तो ये बड़ा मुश्किल है। ओके, तो हमें भगवान से, गुरु से यही शक्ति मांगना है कि आप हमें ये आपके सद्गुण दीजिए, ताकि आपको प्रसन्न करने के लिए
और वैष्णव धर्म को या भागवत धर्म पे प्रचार में आगे बढ़ने के लिए ये गुण हम धारण करें। क्या गुण? कि क्षमा करे ना, वो भी भूल जाओ कि मैंने क्षमा किया। आपका ये जो प्रश्न है ना, उसका ये उत्तर है कि आप भूल गए। आप भूल सकते, क्षमा नहीं कर सकते, क्षमा महान काम है। चलो आपने क्षमा इसलिए किया, गुरु की आज्ञा थी, कृपा के लिए, लेकिन बाद में ये भी आप भूल जाओ कि मैंने इसको क्षमा किया, आप फ्री हो जाओगे। लेकिन हम लोग अगर ये याद रखते कि प्रभु जी कुछ बार तो मैंने आपको कुछ बोला नहीं था और प्रभु जी क्षमा भी कर दिया, तब आप अभी भी, आपकी बीमारी चालू है वो जड़ नहीं गई। इसीलिए क्षमा करके भी भूल जाओ कि मैंने इसको क्षमा किया, आप बहुत आगे बढ़ोगे, हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। मैं आशा करता हूँ आपको कुछ सेटिस्फेक्शन हुआ होगा इस उत्तर से। यस प्रभु जी। आप समझ में आया ना, वो भगवान की आज्ञा इसलिए आप कर रहे हो, भगवान की कृपा मिलेगी इसलिए आप कर रहे हो। ओके, और करके भी भूल जाओगे मैंने इसको क्षमा किया। ट्राई करो, बड़ा मुश्किल है लेकिन ट्राई करेंगे, इस तरह हम अभिमान से बच पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। नो प्रॉब्लम। और भी कुछ है, सोचेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद आप सभी वैष्णवों को। नित्यानंद प्रभु आप सब पर कृपा बरसाए, ऐसी शुभकामना। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु की जय। प्रभु जी, हरे कृष्ण, आपका आशीर्वाद बना रहे। हरे कृष्ण। Hare Krishna. So Lal Govind Prabhuji on the line. So Prabhuji, please हमको कुछ left. I think so. Prabhuji left. Lal Govind Prabhuji. Left. Lal Govind Prabhu is there. Prabhu. लाल गोविंद प्रभु जी। Prabhuji, Yeah. please दो मिनट ही चाहे अपने आप को अनम्यूट करके प्रभु कुछ बोल दीजिए, हम लोगों का प्रभु आज दिन बन जाएगा। हरे कृष्ण। लाल गोविंद प्रभु जी। थैंक यू। मुझकल लगूंगा तो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। जय हो। पारसारथी फाउंडेशन सभी डिवोटी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लाल जय। कृष्ण। हरि लीला प्रभु, हरि लीला प्रणाम प्रभु, प्रभु जी। प्रद्युम्न प्रभु, आपके चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, आपके चरणों में प्रणाम टू। मैं जब भी इस ग्रुप में आता हूँ और मैं जब आप सबका दर्शन, तो मुझे महाभारत की याद आती है। जैसे महाभारत में हमारे 3 वरिष्ठ हैं, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। 3 वरिष्ठ बैठे हैं, हमारे हरि लीला प्रभु, प्रद्युम्न प्रभु और हमारे नंद कुमार प्रभु। और इनकी छत्र छाया में अंदर प्रोग्राम हो रहा है। और आपने जो कुंडल कृष्ण प्रभु को जो पकड़ रखा है, बहुत सुंदर बात है। प्रभु जी बड़े बड़े विद्वान हैं और क्या है ना, उनका अनुभव बोलता है। कोई व्यक्ति केवल पढ़कर बोलता है ना, तो वो अलग चीज होती है, और जीवन में अनुभव करके जब कोई व्यक्ति बोलते हैं तो हृदय से उनके शब्द निकलते हैं। तो बहुत सुंदर नित्यानंद प्रभु के विषय में हम सब ने सुना, और आने वाले दिनों में हम नवदीप महात्म्य के विषय में सुनेंगे। और मैं तो बहुत शुभकामना और धन्यवाद दूंगा हरि लीला प्रभु और ये फाउंडेशन को। एक कौन माता जी, मुझे तो नाम भी नहीं पता है, लेकिन माता जी बहुत सुंदर ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं देख रहा हूँ, बहुत सुंदर ऑर्गेनाइज्ड रूप से ये चल रहा है। हाँ हरि लीला प्रभु, बोलिए जी। प्रियंका माता जी। यस प्रियंका माता, आपको बहुत शुभकामना, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं आप, और बहुत ऑर्गेनाइज वे में आप बच्चों के लिए सभी उम्र को टारगेट करके सबको भक्तिमय, इवन हम जैसे लोगों का भी पोषण होता है इन कार्यक्रम से। सब बहुत सुंदर ये कार्य है। और मेरे लायक कभी भी कोई सेवा हो तो मैं भी आपके इस सेवा का हिस्सा हूँ। एनी टाइम मैं आता ही रहता हूँ, कभी कभार जब भी समय मिले तो हम कथा सुनते हैं और बड़ा आनंद आता है। तो बहुत शुभकामना, आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत आनंद हुआ। ऐसे ऐसे आया करो प्रभु जी और सबके साथ बात किया करो। आपका प्रोग्राम रखेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लाल गोविंद प्रभु।
अरे हरे कृष्ण। आप जब आते हैं तो ऐसा लगता है परिवार कंप्लीट हुआ अब। बहुत अच्छा। हरिलीला प्रभु भावग्रही प्रभु का फोन था कि प्रोग्राम प्रवचन करने के लिए थोड़ा सा बिजी हूँ, थोड़ा सा फ्री हो जाऊं फिर मैं आऊंगा प्रभु जी। श्योर। हाँ, बस तो इसीलिए हमका जरूर जरूर प्रभु जी। आपका टाइम स्केड्यूल के हिसाब से हम यहाँ ऑर्गेनाइज कर देंगे। We need ओके to ओके know from you आपका क्या स्केड्यूल है, तो हम ओके प्रभु। है कि आप हमें भी आपकी वाणी का लाभ देंगे। मेरी वाणी में कुछ है नहीं प्रभु, अरे लेकिन राधे फिर भी श्याम, प्रयास ऐसा करूंगा। मत बोलो प्रभु। नहीं आपका तो बहुत कुछ है प्रभु। वैसे आप हाँ लेना चाहे हम तो ले ही रहे हैं। बहुत कुछ है। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी आपकी वाणी में कुछ नहीं। एक कुंभ मेला भारत में लगा है और दूसरा कुंभ मेला यहाँ पार्थसारथी अमेरिका। फाउंडेशन में लगा है। आज ही हमने राधारमण महाराज ने वृंदावन कुंभ मेला का दर्शन कराया। ओ जय। महाराज से बात हुई तो प्रियंका माता जी यूट्यूब में डाल दीजिएगा वो दर्शन, तो हम करेंगे। यस हरे कृष्ण હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण। અરે લાલ ગોવિંદ પ્રભુની સાંજે કથા 8 વાગે થાય છે, સાંજે 8 વાગે કથા ખબર લાઈવ છે હોય છે। બધાને ખબર છે તો બસ 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 બધાને ખબર છે, બધા આવે છે। બસ બસ બસ। ચાલો હરે કૃષ્ણ। चलो आओ जो। हरे कृष्ण जय हरे श्री कृष्ण हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रणाम प्रभु जी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू। तो कालीन आपका है ना? कल हाँ कल कालीन